सही है। क्या है, फोकस क्यों नहीं कर रहा है? चलो सही। देखो आई एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है r, ठीक ना। आई पूरा जो है ये क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि। आई परिधि ही ना कहलाएगी है। जैसे एक आप तार ले लीजिए और तार को जो है गोल सा मोड़ के वृत्त बना दीजिए, तो तार की लंबाई क्या कहलाएगा, वृत्त का परिधि, ठीक ना। यहाँ रेडियस क्या है यार है, तो पहले क्षेत्रफल जान जाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि 2 पाई आर। परिधि को सी से दिखाया जाता है, ध्यान रहे, सरकमफेरेंस इंग्लिश। परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक ना। अब इसमें थोड़ा सा किस तरह के सवाल रहेंगे हम आपको बता दें, ठीक ना। परिधि पर सवाल रहेगा और क्षेत्रफल पर सवाल रहेगा, ठीक ना। क्षेत्रफल निकालना है तो बस रेडियस पता रहे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, परिधि निकालना है तो रेडियस पता रहे तो परिधि निकल जाएगी, ठीक ना। अब क्या है कि जैसे रोलर, रोलर देखे होंगे, ठीक ना। ये रोलर हो गया, रोलर का पहिया हो गया। तो रोलर अगर एक चक्कर लगाए, ठीक ना, रोलर का पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, जितना उसकी परिधि रहेगी, समझ रहे हैं। जैसे अगर कोई आप टायर वेयर जी, टायर ले करके टायर पर एक निशान लगा दीजिए और वहां से उसको जो है ढगराते हुए आगे लेकर के जाइए, तो जब निशान ऊपर है और फिर वो ऊपर आ जाएगा तो देखिएगा ये पूरा एक चक्कर जाने में यहाँ से वहां तक चला जाएगा, ठीक ना। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना उसकी परिधि रहेगी, समझ रहे हैं। जैसे आप कोई धागा लिए, धागा लेके आप जो है इतना बड़ा सा क्या किए, वृत्त बनाए, ठीक ना। तो धागा की लंबाई ही क्या हो जाएगी, उसकी परिधि हो जाएगी। उसी धागा को खोल दीजिए इसे, तो यही इतना बड़ी सी क्या हो जाएगी, इसकी परिधि। यानी इस गोले को आप एक चक्कर पूरा चलाएंगे तो एक चक्कर में यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा, जितना उसकी लंबाई रहेगी, समझ रहे हैं। यानी रोलर रहे या कोई गाड़ी का पहिया रहे तो एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, जितना उसकी परिधि होती है। आई बात समझ में। तो ये चीज आपको निकालना रहेगा। परिधि अगर दूरी दे देगा तो चक्कर निकालना रहेगा, ठीक ना। चक्कर दे देगा तो दूरी पूछेगा कि इतना चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। आई बात समझ में। तो मेन खेला कौन सी का है, परिधि का है, ठीक ना। अगर परिधि निकल जाए तो हम दूरी भी निकाल लेंगे, चक्कर भी निकाल लेंगे, ठीक ना। दो को फार्मूला नोट करिए, तब सीधे हम लोग प्रश्नावली पर ही आते हैं। प्रश्नावली शुरू में लिख दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। यानी जिस सवाल में दे देगा कि पाई बराबर 3.14 रखिए तो वहीं पर 3.14 रखा जाएगा, नहीं तो सब जगह हम लोग क्या रखेंगे, 22/7 ही रखेंगे, ठीक ना। अब पहला सवाल देखिए। पहला सवाल बहुत इजी है। दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी, ठीक ना। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है, 19 सेमी
और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 से दिखा दे 9 सेमी, ठीक ना, नहीं मिला 19 और 9, ठीक ना, 19 सेमी 9 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक ना। हमें जो है एक ऐसे वृत्त की परिधि बताना है, नहीं त्रिज्या ना, हमें एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बताना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो, ठीक ना। यानी हम उस वृत्त की त्रिज्या को मान लें क्या, R, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर R, ठीक है। हम इस वृत्त की परिधि निकालेंगे, इस वृत्त की परिधि निकालेंगे, दोनों की परिधि को जोड़ देंगे और दोनों का जोड़ किसके बराबर करेंगे, इस वाले वृत्त की परिधि के, ठीक ना। तो परिधि को परिधि के बराबर कर लेंगे तो इसमें से R हमको मिल जाएगा, ठीक ना। तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R1, तो 2 पाई R1 की वैल्यू कितना 19, छोड़ दें यहीं पर रहने देते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि C2 बराबर 2 पाई R2, तो 2 पाई गुणे 9। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग इस वृत्त की परिधि के बराबर है। ये तो कहा है कि ऐसे वृत्त की परिधि, ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। माने इस वाले वृत्त की परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक ना। यानी आई वाले वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई R, इन दोनों की परिधि का योग क्या होगा C1 प्लस C2। C1 C2 की वैल्यू हम रख दें 2 पाई R, 2 पाई गुणे 19 और 2 पाई गुणे 9। दोनों में से 2 पाई कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो 2 पाई को हम कॉमन कर देते, यहाँ बचा 19, यहाँ बचा 9 और इधर है 2 पाई R, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 19 में 9 जोड़िए 28 सेमी, ऐसा यानी वृत्त की त्रिज्या कितना है 28 सेमी, नोट कर लीजिए। अब सुनिए, बहुविकल्पी में सवाल इस तरह का आएगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए कहा गया अगर दो गो वृत्त की त्रिज्या दे, एगो ऐसे वृत्त की त्रिज्या पूछे जिसके परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर रहे, तो क्या करना है दोनों की त्रिज्या को जोड़ देना है, वही तीसरे की त्रिज्या के बराबर आ गया है कि नहीं आ गया। तो ऐसे आपको ठीक ना, ऐसे लगाने थोड़े जाएंगे, नहीं बस पता चल गया कि अगर दो गो की परिधि एगो तीसरे की परिधि के बराबर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, इन दोनों की त्रिज्या का योगफल होगी। है समझ में। है देखियो क्या खोली है, 12वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो 11वां खोली है, इतने का है इसका चैप्टर मतलब बदला है तो गड़बड़ है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल काट दिया है क्या जी। अभी ये तो त्रिज्य खंड वाला अगली प्रश्नावली में है, ये दे तरीके 12.1 काट दिया है। चलो कोई बात ना, पढ़ लेते हैं, 3-4 सवाल तो है, एक दिन आराम करो ठीक ना। काट दिया है जी प्रश्नावली है, बड़ा इतना कम सिलेबस कर दिया है, हैं? हाँ ना, हर चैप्टर में ना प्रश्नावली काटा है, चैप्टर लगभग कुल है सब,
पहले का था ना कि ऐसे ना काट रहा था, समांतर श्रेणी पूरा खत्म कर देता था, और ये पहला लेसन में से कुछ काटता था, आखिरी में प्रायिकता में से काटता था, ऐसे 30% ऐसे कम करता था। अब गड़बड़ कर। चलिए सेकंड नंबर देखिए सवाल। इसमें भी दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एगो की त्रिज्या क्या है 8 सेमी और दूसरे की है 6 सेमी, ठीक ना। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक ना। एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें, इसका क्षेत्रफल निकालें, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दें। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मान लें क्या, r। तीसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लिए r। तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर, तो पाई r1 8, ठीक ना। तो कितना हो गया 64 पाई। और दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर, तो पाई r2 की वैल्यू 36 पाई हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, तीसरा का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो तीसरके का क्षेत्रफल हम मान ले a है, आइए क्षेत्रफल जो है इन दोनों के योग के बराबर है, a बराबर a1 प्लस a2। a वाले की त्रिज्या क्या माने हैं, r माने हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, a1 की वैल्यू 64 पाई, a2 की वैल्यू 36 पाई। पाई पाई दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो पाई को कॉमन कर लें, तो 64 प्लस 36, और इधर पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई कटा तो r स्क्वायर बराबर आ गया 100 r स्क्वायर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 सेमी, ठीक ना। उसमें त्रिज्या दे करके परिधि का योग पूछ रहा था, तो परिधि वाला फार्मूला लगाए। इसमें क्षेत्रफल का रिलेशन दिया था तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए, ठीक ना। उतार लीजिए। लंबा आधा हम बताएंगे, आधा आप करेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन के लिए चित्र बनाया हुआ है ऐसे, इसमें कलर बनाया हुआ है और कई कलर हैं। एकदम बीच वाला कौन सा कलर है, गोल्ड है, ठीक ना। उसके बाद रेड है और फिर ब्लू है और वाइट। हाँ हम क्या लिखे, करिया लिख रहे हैं, हम तो ब्लैक के लिखे हैं। देखिए आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है। जो गोल्ड वाला है इसका व्यास 21 सेमी है, ठीक ना। व्यास 21 है, रेडियस कितनी होगी 21/2, त्रिज्या व्यास का आधी होती है ना। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है, यानी हाई हर सेमी, अरे हाई हर पट्टी जो है कितना चौड़ी है 10.5 सेमी, है 10.5, है 10.5, 10.5 को लिख सकते हैं क्या 21/2 लिख सकते हैं ना, 21/2 है, ठीक है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, कुल का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी, पट्टिया का बताना है, ठीक ना। ये नहीं कि एक वृत्त का बता दिए तो हेव वृत्त का बता दें, हे वृत्त का वृत्त नहीं, पट्टी का बताना है, ठीक ना। तो पट्टी का कैसे निकलेगा, पहले तो गोल्ड वाला का निकालना है, तो गोल्ड वाले का व्यास दे दिया, त्रिज्या हो गया, तब क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो गोल्ड वाले का निकल गया। अब जब हम रेड वाला निकालेंगे तो रेड वाले के लिए अब पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फार्मूला तो पड़े नहीं है, तो पट्टी वाला रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो पूरा है बड़ा वाला रेड और गोल्ड समेत जो है बड़ा सा वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल हम निकाल लें, और उसमें से है गोल्ड वाला क्या करें
घटा दें तो आई पट्टी मिल जाएगी कि ना मिल जाएगी? आई बात समझ में? देखिए हाई पूरा, हाई रेड हो गया, हाई गोल्ड हो गया, कुल हाई क्षेत्रफल हम निकाल लें। रेड और ये गोल्ड हाई कुल क्षेत्रफल निकल गया ना। कितना कितना त्रिज्या रखेंगे? 21/2 तो रहबे करेगी। आई चौड़ाइयों तो जुड़ जाएगी। चौड़ैया कितना? 10.5, तो में 10.5 जोड़ लेंगे तो पूरा निकलेगा रेड प्लस गोल्ड का। ओमे से हम माइनस कर देंगे कौन चीज? गोल्ड वाला। ताई पट्टी का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं? रेड वाली पट्टी का। ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। आइए समझ में? तो देखिए पहले हम निकालेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, पाई आर, पाई की वैल्यू रख दिया जाए 22 आर की वैल्यू 21 है। देखिए 21 व्यास है, त्रिज्या 21/2, तो 22/7, 21 गुणे 21 और 2 गुणे 2, 2 से कटा 11 बार में, 7 से कटा 3 बार में, 11 3 33 गुणे 21/2 कितना आ जाएगा? 21 3 63, 21 3 63 और 6 69/2, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10, इतना वर्ग सेमी आया। ठीक ना? 346.5 वर्ग सेमी आया। अब हम निकालेंगे गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन रेडियस कितनी होगी? यहां से गोल्ड की रेडियस है 21/2। हाई चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 10.5। ठीक ना? तो 21/2 में चौड़ाई जुड़ेगी 10.5, तब ना पूरा त्रिज्या आएगी बड़का की स्क्वायर। 10.5 को लिख सकते हैं कौन सी? 21/2। अच्छा अभी 10.5 लिखें तो सही रहेगा, नहीं तो आप बाद में भुला जाएंगे क्या है। 22/7, 21/2 और 10.5 को लिख सकते हैं 21/2, 21/2, 21/2 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना? होगा? अरे यार लौसा ले लो तो 2 लौसा आएगा। 21 21 42, 42 को 2 से काट दो, 21 ना आ जाएगा? 22/7 गुणे 21 हो गया, तो 21 का स्क्वायर है तो 21 गुणे 21, 7 तरीके। ठीक ना? 3 दूनी 6, 6 और 21 कितना? 21 छक्का ना आता है। कितना होता है बोलो? 21 छक्का 126 ना होता है। 21 छक्का 126 हासिल 12, 21 छक्का 126 हासिल 12 जोड़ दिए 8 3 1 आया। ये किसका आया? रेड प्लस गोल्ड का आया। हमको तो रेड वाली पट्टी का चाहिए। कैसन था रहे हो जी? रेड वाली पट्टी का, रेड वाली का क्षेत्रफल पूरा टोटल कितना है? 1386। अब माइनस कर देंगे 346.5, तब 0.5 निकलवे करेगा। आई हो गया 5, तब 15 में से 6 जाए 9, आई हो गया 7, 7 में से 4 जाए 3 और अरे यार बस कैसे होगा? आई हासिल हाई 3 में से 3 जाए 0 और 1, 1039.5 का गड़बड़ है यार। ये 10 जीरो लगा के करोगे तो 10 में से 5 जाए 5 हो गया, हाई हो गया 5 हो गया, क्योंकि हासिल दिया था तो 10 घटा था। तो अभी जो है 5 में से 6 घटेगा नहीं, हासिल लेगा 15, 15 में से 6 जाए 9 हो गया, हाई हो गया 7, 7 में से 4 जाए 3, हाई
3 में से 3 जाए 0, 1 बच गया, 1039। अब निकालेंगे तो हाई गोल्ड हो गया, हाई रेड हो गया, हाई ब्लू हो गया। तो निकलेगा त्रिज्या कैसे निकलेगी, गोल्ड, रेड और ब्लू। पहले त्रिज्या निकाल लें तो सही रहेगा कि त्रिज्या, ठीक ना, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू की त्रिज्या देखो, गोल्ड और रेड की त्रिज्या ये ना, ये 21, 21 में कितना जुड़ेगा फिर 10.5, कितने में जुड़ेगा, तो 31.5। बस समझ में आई। देखो गोल्ड वाले की त्रिज्या कितना है 21/2, आई चौड़ैया कितना है 10.5, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना हो गई थी 21 हो गई थी। अब हमको जाना है कहाँ तक, ब्लू तक जाना है, तो फिर तो 10.5 चौड़ैया बढ़ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी कितना 31.5। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का क्षेत्रफल निकलेगा, माने हाई पूरा निकलेगा। तो इसमें से किसको घटाना रहेगा, गोल्ड प्लस रेड को घटाना रहेगा। तो गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल कितना है 1386, यानी हाई त्रिज्या परक के क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से किसको माइनस करेंगे 1386 को, तो किसका आएगा, ब्लू वाले का आएगा। फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ब्लैक वाले का, फिर ऐसे बढ़ेंगे तो व्हाइट वाले का। इतना उतर लीजिए, कर लीजिएगा, बोर्ड में आना ही नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे का।